हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने 3 दिन के रोमांचक रोड ट्रिप पर ले जाने वाली हूँ। इस सफ़र में हम कवर करेंगे तमिलनाडु के 3 हिस्टोरिकल और पवित्र मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। हमने फ्राइडे रात को 2 बजे बैंगलोर से अपनी जर्नी स्टार्ट की। ये टाइम इसलिए चूज़ किया ताकि हम मॉर्निंग की भीड़ भाड़ से बच सकें और रोड्स की शांति का मज़ा ले सकें। हमारे लिए सबसे फास्ट और शॉर्ट रूट था NH44 का, जो लगभग आपके 8 आवर्स 5 मिनट्स लेगा और 417 किलोमीटर्स का रास्ता होता है। रास्ते में हमने विंडमिल के ब्लेड्स को ट्रक पे ले जाते हुए देखा। रात के अंधेरे में वो सीन, ओ माय गॉड, इतना फैसिनेटिंग लग रहा था। आपको बताना चाहूँगी कि एक विंडमिल का एक ब्लेड 60 to 80 मीटर्स तक लंबा होता है, जो लगभग एक फुटबॉल फील्ड के साइज़ के बराबर होता है। जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी चीज़ को रोड पर ट्रांसपोर्ट करना कितना चैलेंजिंग होता होगा। ये ब्लेड एक हैवी ड्यूटी ट्रक के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था और उसके अराउंड एस्कॉर्ट व्हीकल्स चल रही थी जो इंश्योर कर रही थी कि रोड क्लियर हो। हमने भी यहाँ पे थोड़ी देर रुककर रेस्ट किया और फिर चल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, NH44 का रूट वैसे तो स्मूथ और पीसफुल है, लेकिन सुबह के नज़ारे उससे और भी खूबसूरत लग रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ लश ग्रीन फील्ड्स और कोकोनट ट्रीज़ काफ़ी दूर तक फैले हुए नज़र आ रहे थे। हल्का सा कोहरा सुबह के नज़ारे को और भी सुंदर बना रहा था। लग रहा था कि हम किसी मूवी का हिस्सा हैं। रोड साइड पर कभी कभी छोटे घर और हट्स दिख रहे थे। कुछ लोग अपने खेतों में काम करते नज़र आए, तो कुछ रोड साइड पर चाय स्टॉल्स लगाकर अपनी सुबह की शुरुआत करते दिखे। ये सब देखकर एक सिंपल और पीसफुल लाइफ का एहसास होता है। सुबह के टाइम हवा एकदम ठंडी और फ्रेश थी और रोड भी काफ़ी खाली थी। बिना किसी डिस्टरबेंस के हम बस रास्ते और एनवायरनमेंट का पूरा मज़ा ले रहे थे। सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट वो था जब सूरज धीरे धीरे होराइजन से ऊपर आया। उसकी गोल्डन ऑरेंज रोशनी ने पूरा आसमान और ज़मीन एकदम खूबसूरत बना दिया। लग रहा था जैसे हम एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑरेंज और गोल्डन शेड्स में ये धीरे धीरे फैल रहा था। ये सीन इतना सूदिंग और शांतिपूर्ण था कि एक मोमेंट के लिए हम सब बस रुककर उसे देख रहे थे। गाड़ी की साइड मिरर्स में सनलाइट का रिफ्लेक्शन एक अलग ही सिनेमैटिक वाइब दे रहा था। इट वॉज सो अमेजिंग। NH44 का ये रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी थी नेचर के साथ कनेक्ट करने की। रास्ते में वो आपको काफ़ी सारे टोल्स भी मिलेंगे। अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करते हैं तो ये स्मूथ रोड्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ ज़रूर एंजॉय करें। और ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी मज़ेदार एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं। लगभग 8:30 बजे हम लोगों ने यहाँ होटल आरती पर अपनी कार रोकी और ब्रेकफास्ट के लिए हमने साउथ इंडिया का आइकॉनिक डिश इडली ऑर्डर किया, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी थी। ये जगह एकदम सिंपल और फैमिली फ्रेंडली थी। बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ सफाई और पोलाइट स्टाफ ने हमें काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेशियस जगह है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों के अंदर एक नई एनर्जी आ गई थी। मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल का सफ़र अब और भी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। लगभग 11 बजे हम लोग मदुरई के शहर की स्ट्रीट्स के अंदर आ चुके थे। यहाँ की नैरो गलियों में एक अलग ही बज़ था। मार्केट एरियाज़ में छोटी छोटी दुकानें थी जो रंग बिरंगी साड़ीज़, पूजा का सामान और हैंडक्राफ्ट चीज़ें दे रहे थे। रास्ते के किनारे कई छोटे छोटे फूड स्टॉल्स थे जो टेम्पटिंग लोकल डेलिकेसीज बेच रहे थे। मदुरई के लोग बड़े ही पोलाइट और वेलकमिंग थे। शहर का ट्रैफिक वेल मैनेज था और रोड्स पर चलते हुए हमने देखा कि ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने हुए लोग टेम्पल की ओर जा रहे थे। जब हम मीनाक्षी टेम्पल के पास पहुंचे तो हमें दूर से ही मंदिर का भव्य रूप दिख रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। टेम्पल के गोपुरम्स दूर से ही दिखाई दे रहे थे। उनका इंट्रिकेट डिज़ाइन और वाइब्रेंट कलर्स एकदम मेस्मराइजिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मंदिर मदुरई का गौरव है और सेंचुरीज़ की हिस्ट्री अपने साथ लेकर खड़ा है। टेम्पल के पास पहुंचते ही हमने कार को अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में पार्क किया, जो कि काफ़ी स्पेशियस और वेल मेंटेन था। पार्किंग से मंदिर तक जाने के लिए एक छोटा सा वॉक करना था, जो कि अपस्टेयर्स से सीधा निकलते ही बाहर की तरफ आपको मंदिर का गेट नज़र आता है। मदुरई की गर्मी काफ़ी तेज़ थी, इसलिए हमने रास्ते में एक स्टॉल से गन्ने का जूस पिया। जूस एकदम फ्रेश और ठंडा था, जो कि एनर्जी बूस्ट करने के लिए काफ़ी था।
मदुरई के लोग बहुत ही पोलाइट और वेलकमिंग हैं। इन अंकल ने भी हमें जूस ऑफ़र किया और साथ में मीनाक्षी टेम्पल की कहानी सुनाई अपने अंदाज में। उन्होंने टेम्पल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। मंदिर की तरफ जाते हुए रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थी। ये दुकानें पूजा का सामान, माला और चढ़ावा के फ्लावर्स बेच रहे थे। मंदिर के गेट के पास जाने से पहले हमने अपने शूज़, वॉलेट और फ़ोन फ्री चप्पल स्टैंड एरिया में जमा करवा दिए थे, क्योंकि अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था। ये सुविधा फ्री थी और टेम्पल के दर्शन को और भी इजी बना रही थी। मंदिर के अंदर का वातावरण एकदम डिवाइन और पीसफुल था। वहाँ का आर्किटेक्चर इतना इंट्रिकेट था कि हर कोने में एक कहानी महसूस हो रही थी। कार्व्ड पिलर्स, डिटेल्ड म्यूरल्स एंड स्पेशियस हॉल्स ने हमें हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग लेवल पर पहुँचा दिया था। टेम्पल के अंदर कैमरास अलाउड नहीं थे, लेकिन अंदर का एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल था कि वो मेमोरीज दिल में बस गई। काफ़ी भीड़ के कारण अंदर मंदिर में हमें 4 बज गए थे दर्शन करते हुए। दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया था, सभी खुश थे। बाहर निकल के बाद में हमने फ़ोटोज़ और थोड़ी सी वीडियोज़ बनाई। शाम के 5 बज चुके थे और रात भर के सफ़र से सभी काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हम निकल पड़े अपने प्री बुक्ड होटल फैब होटल प्राइम नेस्ले रूम्स, जो कि रामनाथपुरम में ही लोकेटेड है। मीनाक्षी टेम्पल से ये 1 घंटे की दूरी पर है। ये दिन काफ़ी सेटिस्फाइंग था और स्पिरिचुअल भी था, और अगले दिन के एडवेंचर्स के लिए हम एकदम एनर्जाइज्ड महसूस कर रहे थे। करीब 6 बजे के अराउंड हम होटल पहुंच गए। रिसेप्शन पर स्टाफ ने हमें काफ़ी वार्मली वेलकम किया, और जो रूम हमें मिला वो स्पेशियस और वेल फर्निश्ड था। और जो सबसे खास बात थी इस रूम की, वो थी अटैच्ड बालकनी से बाहर का व्यू एकदम मेस्मराइजिंग था। होटल का प्राइसिंग काफ़ी रीज़नेबल था, अराउंड 2500 रुपीज़ पर नाइट, जो इसे बजट फ्रेंडली और फैमिली ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट बनाता है। मदुरई और मीनाक्षी टेम्पल का एक्सपीरियंस एक ब्लेंड था स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और कल्चर का। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस हमने कवर करी हैं। आगे के पार्ट्स में रामेश्वरम और बृहदेश्वर टेम्पल का सफ़र और भी थ्रिलिंग होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले पार्ट में।